हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे बच्चों। तो वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। और मैं तुम्हारा कमल सर, तुम्हारा कमल भैया वापस से लेकर आ गया हूं तुम्हारे लिए माइंड मैप सीरीज का अगला चैप्टर, जिसका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और भाई ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो तुमने लास्ट चैप्टर देखा ट्रिग्नोमेट्री, उसका बेसिक उठाकर इस चैप्टर में यूज होता है कि भाई हमने जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी उसका यूज डेली लाइफ में कहां होता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है तुम लोगों के लिए, क्योंकि बोर्ड्स में इसमें से भाई बहुत ज्यादा मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है। मतलब ये समझ लो कि गारंटी है कि तुम्हें 4 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, और बहुत ही ईजी है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। बस क्या करना है, तुम्हें इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, पूरे चैप्टर में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है दो चीजों का, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, और यहां पर हम केवल और केवल एक ही किसके बारे में बात करते हैं, एक ही एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की क्लास 10th में, जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, कि भाई किसी बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करना, किसी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना, ये सब हम कैसे कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से, ये हम देखते हैं हमारा किसमें, हमारा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। अब ये इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा तुम लोगों के एग्जामिनेशन में, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि तुम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो हम सीधा आगे बढ़ते हैं और बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि तुम देख सकते हो, एंगल ऑफ एप्लीकेशन सम एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हें हाइट एंड डिस्टेंस निकालने के लिए मिलेगा। ठीक है, जहां पर तुम दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस या किसी टावर का डिस्टेंस या किसी माउंटेन का किसी टावर की हाइट या किसी माउंटेन की हाइट निकाल सकते हो आराम से विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बस तुम्हें क्या करना होगा, वो जो पूरा सिनेरियो दिया होगा उस पूरे सिनेरियो को कन्वर्ट करना पड़ेगा राइट एंगल ट्राइंगल्स में, क्योंकि तुम जानते हो राइट एंगल ट्राइंगल्स में तुम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प से उनकी साइड्स आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो बच्चों अब उसी का ही हमें यूज करना है यहां पर, और उसे कैसे यूज करना है ये मैं समझाने वाला हूं तुम्हें आज की क्लास में। तो देखो, बेसिक चीजें जो हैं, सबसे बेसिक चीज है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये सबको याद होने चाहिए। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, याद कराने के लिए तुम्हें बोला था, पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल। ठीक है, ये अगर तुमने याद कर लिया, या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये तुमने याद कर लिया, तो तुम आराम से क्या कर सकते हो, अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस की वैल्यू याद कर सकते हो। ठीक, अब इसके बाद बच्चों हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि तुम्हें पता होनी चाहिए। सबसे पहले आता है लाइन ऑफ साइट। ठीक है, लाइन ऑफ साइट क्या होता है भाई, जब तुम किसी से नैन लड़ाते हो, जब तुम किसी से अपनी अखियां लड़ाते हो, ठीक है, यानी कि जरूरी नहीं है तुम अपने किसी दोस्त से ही अखियां लड़ा रहे हो। जैसे एग्जाम में बैठ के तुम अपने दोस्त की शीट देखते हो ना, ऐसे झांक झांक के, तो जब तुम उस शीट को देख रहे होते हो, तो अगर उस शीट से तुम्हारी आंखों को मिलाया जाए एक लाइन के थ्रू, तो वहां पर बनती है लाइन ऑफ साइट। या फिर जब तुम किसी भी चीज को देख रहे होते हो, अगर उस चीज को तुम्हारी आंखों से एक लाइन के थ्रू मिलाया जाए, तो वो बनती है तुम्हारी लाइन ऑफ साइट। ये चीज यहां पर लिखी हुई है, व्हेन वी लुक एट सम ऑब्जेक्ट देन द लाइन मेड बाय आवर विजन टू द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। ठीक है, जैसे कि ये बच्चा यहां पर खड़ा होकर पेड़ के टॉप को देख रहा है, तो पेड़ के टॉप और इस बच्चे की आंखों के बीच में जो लाइन बन रही है वो लाइन ऑफ साइट है। ठीक है, अब लाइन ऑफ साइट के बाद आता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन सिंपल है बच्चों। ठीक है, अ हॉरिजॉन्टल लाइन इज अ डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट, मतलब जो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट है उसके बीच के डिस्टेंस को ही हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। बात खत्म। इसके बाद आता है मेन पॉइंट, जो कि है एंगल ऑफ एलिवेशन। ये दोनों चीजें बच्चों याद रखना, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि इनकी हमें बहुत जरूरत पड़ेगी। सारे क्वेश्चन जो है वो इन्हीं से ही होने वाले हैं। ठीक है, अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है भाई, सबने वो वाला गाना सुना अंबर सरिया। ठीक है, वो मस्त स्टार्टिंग में साइकिल चलाता हुआ आता है अपने दोस्त के साथ, साइकिल घर के लड़की के घर के बाहर लगा देता है और ऊपर देखता है भाई, मस्त ऐसे देखना शुरू कर देता है ना। सबने सुना फुकरे मूवी का गाना है अंबर सरिया। तो वो छज्जे वाला प्यार चल रहा होता है, ठीक है, उसमें जब आप नीचे से खड़े होके ऊपर की तरफ किसी चीज को देख रहे होते हो, कहने का मतलब मेरा ये है कि जब आप नीचे से खड़े होके किसी चीज को ऊपर की तरफ देख रहे हो, तो जैसे कि मान लो तुम अपने दोस्त के घर गए, तुम्हारा दोस्त रहता है सेकंड फ्लोर पे, तुम नीचे खड़े होके आवाज लगा रहे हो, हाँ भाई कमल, तो वो सुनेगा, वो बाहर आएगा, वो अपनी बालकनी पे खड़ा है, तुम उसे नीचे से देख रहे हो। तो जब तुम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हो, तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनेगा
वो होता है तुम्हारा कौन सा एंगल, वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा तब बनता है जब आप नीचे से खड़े होकर किसी चीज को ऊपर की तरफ देखते हो, ठीक है। अब इसके बाद आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये क्या है बच्चों, ये तब बनता है जब आप किसी चीज को ऊपर से खड़े होकर नीचे की तरफ देखते हो। जैसे कि तुम्हारा दोस्त जब बालकनी से बाहर निकलेगा और वो कहेगा हाँ भाई अमित, और वो जब नीचे देखेगा तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन और तुम्हारा लाइन ऑफ साइट होगी उसके बीच में जो एंगल बनेगा वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब यहां पर ध्यान रखना कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगी वो हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन के केस में क्या होगी, आपका लाइन ऑफ साइट से ऊपर होगी, ठीक है। अगर मान लो यहां पर तुम्हारा दोस्त खड़ा है, वो तुम्हें यहां पर देख रहा है, तो ये हो गई लाइन ऑफ साइट, ये हो गया हॉरिजॉन्टल, तो ये जो एंगल बनेगा ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब यही दो तीन चीजें हैं जो कि हमें ध्यान रखनी है। एंगल ऑफ एलिवेशन, सॉरी ये हो गया हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन, मैंने गलती से एंगल ऑफ एलिवेशन बोल दिया था। तो जब हम नीचे से खड़े होकर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल के साथ बनने वाला हमारा एंगल होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब आप ऊपर से खड़े होकर किसी चीज को नीचे की तरफ देखोगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। खत्म बात। अब बच्चों इसी पर ही बेस्ड हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है इस तरीके से। जैसे अब मान लो आपको एक टावर दिया जाए, ठीक है, आप एक टावर से कुछ डिस्टेंस पे खड़े हो और वहां से आप क्या करते हो, टावर के टॉप को देखते हो, ठीक। तो अगर मैं टावर के टॉप को देखते हुए एक लाइन आपकी बना दूं, लाइन ऑफ साइट, ठीक है, टावर आपका क्या वर्टिकली खड़ा होगा, ऐसा तो है नहीं कि टावर ऐसे, जब तक आपको क्वेश्चन में गिवन ना हो आपको यही एज्यूम करके चलना है कि टावर आपका सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना के खड़ा है, ठीक है। तो एक लाइन को आप एज अ टावर कंसीडर कर लो, ठीक है, और आपका दूसरी लाइन क्या हो जाएगी, आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। तो अब आप देख सकते हो आपका ए बी सी क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इसमें अगर आप चाहो तो एंगल ए के लिए आप अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाकर आराम से क्या निकाल सकते हो, आपका रिलेशन निकाल सकते हो इस एंगल में और हाइट ऑफ द टावर में, या डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द टावर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब यही काम हमें करना है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इस चैप्टर में कुछ नहीं है, मेन चीज यही है कि आप क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हो। तो सीधा क्वेश्चंस पर ही चलते हैं हम, ठीक है, क्योंकि उसी की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जैसे कि सिंपल क्वेश्चन गिवन है, अ टावर stands vertically on the ground from a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. सिंपल सी चीज है बच्चों, देखो अगर तुमने सिचुएशन को एक बार डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया, अगर तुमने सिचुएशन को एक बार डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया तो उसके बाद क्वेश्चन बिल्कुल बच्चों का खेल है, ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है ये। अगर तुमने गिवन सिचुएशन को डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया तो देखो, जैसे कि अब यही वाली सिचुएशन को अगर मैं उठा लूं तो यहां पर ये हमसे कह रहा है कि एक टावर है, लेट्स एज्यूम दिस इज द टावर, ठीक है, दिस इज द टावर ए बी, ठीक है। इसके बाद टावर ए बी से आपका कुछ डिस्टेंस पर, ठीक है, आपका कुछ डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है जो कि कितने मीटर अवे है, ठीक है, देयर इज अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड जो कि कितने मीटर अवे है, 15 मीटर अवे है। मान लो यहां पर पॉइंट सी है हमारा जो कि 15 मीटर अवे है, ठीक है। अब ये कह रहा है इस टावर से, इस पॉइंट से इस टावर के जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमें गिवन है, कितना गिवन है भाई, वो हमें गिवन है 60, कितना गिवन है, 60 डिग्री। हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है फाइंड आउट दी हाइट ऑफ द टावर। अब यार एक बात बताओ, लेट्स एज्यूम कि हाइट ऑफ द टावर क्या है, h है, ठीक है, लेट हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल्स टू h, ठीक है। अब आप खुद देखो, आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये क्या बन गया, ये पूरी सिचुएशन एक राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि टावर जो है वो सरफेस के साथ 90 डिग्री के एंगल पर ही खड़ा होगा। अनटिल एंड अनलेस आपको क्वेश्चन में ना गिवन हो, आपको यही मानकर चलना है कि 90 डिग्री के एंगल पे ही है, ठीक है। तो अब देखो आपके पास एक एंगल है 60 डिग्री, एक राइट एंगल ट्रायंगल में आपके पास एक एंगल है 60 डिग्री। एंगल के सामने वाली साइड आपको निकालनी है। हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री जब हमने पढ़ी थी तो एंगल के सामने वाली साइड को हम क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर लेते हैं। तो ये हो गया परपेंडिकुलर। एंगल के नीचे वाली साइड आपको गिवन है, यानी कि बेस आपको गिवन है। अब एक बात बताओ,
एंगल परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा रिलेशन होता है? कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आप एंगल परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन निकाल सकते हो? हमारे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, कौन कौन से? टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या फिर कॉट थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। दोनों में से कुछ भी लगाकर सॉल्व कर लो। ठीक है, देखो भाई, इन ट्रायंगल ए बी सी tan 60 डिग्री विल बी इक्वल्स टू tan 60 डिग्री, 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर है ए बी, बेस है अपना बी सी। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 अपॉन ए बी की वैल्यू कितनी है? h अपॉन में बी सी की वैल्यू है 15। 15 की मल्टीप्लाई √3 में कर देंगे तो 15 √3 इज इक्वल टू आ गया h, यानी कि हाइट ऑफ द टावर कितनी आ गई? h इज इक्वल टू आ गई 15 √3 मीटर। ये लो भाई, ये हो गया तुम्हारा आंसर, खत्म बात। हाइट ऑफ द टावर आ गई 15 √3 मीटर, क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं बच्चों तुम्हारे। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 1 मार्क या 2 मार्क में आएगा। ठीक है, अब तुम लोगों के सिलेबस में मैक्सिमम कितने ट्रायंगल वाला क्वेश्चन बन सकता है? सिलेबस में स्पेसिफिकली दिया हुआ है तुम लोगों के कि मैक्सिमम देयर विल बी ओनली 2 राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब कि आपका 2 राइट एंगल ट्रायंगल वाली कंडीशन बन सकती है ज्यादा से ज्यादा। तो वो भी हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लास छोड़ के जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मजा आएगा क्लास में तो क्लास को जस्ट लाइक कर देना और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। ठीक है, बाकी मैं हूं यहां पर तुम्हें समझाने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन वाला क्वेश्चन कर लिया, एक एंगल ऑफ डेप्रेशन वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्या कह रहा है? अ चाइल्ड वाज प्लेइंग एट द टॉप ऑफ अ हिल, मतलब कि एक भाई पहाड़ है जिसके टॉप पर एक चाइल्ड खेल रहा है। ठीक है, ही हैड थ्रोन अ स्टोन in the lake from the hill. The distance covered by the stone is 150 meter and the angle of depression was 30 degree. Angle of depression मिल गया 30 degree. Then what is the height of the hill? Let's assume this is the hill. ठीक है, यहां पर हमारा टॉप पे बच्चा खेल रहा है। This is the hill AB. ठीक है, यहां पर अपना टॉप पे बालक खेल रहा है। ठीक है, दिस इज द ग्राउंड सरफेस, ये अपना ग्राउंड हो गया। ठीक है, ये अपना ग्राउंड हो गया। अब इस बालक ने क्या करा? इस बालक ने भैया अपना एक स्टोन जो था वो टॉप से फेंका और ये कहीं ग्राउंड पे मान लो सी पॉइंट पे जाके गिर गया, पॉइंट सी पे जाके गिर गया। ठीक है, तो इस केस में ये बोल रहा है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस स्टोन है वो कितना है? 150 मीटर है। ठीक है, और जो एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन बनेगा वो कितना है? वो है तुम्हारा कितना भाई? वो गिवन है। तो ये हो गई लाइन ऑफ साइट, ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके और इसके बीच में जो एंगल बना हुआ है ये वाला एंगल, ये है तुम्हारा 30 डिग्री। अब बेटा देखो, ये चीज तुम्हें समझनी पड़ेगी कि तुम्हारा हॉरिजॉन्टल जो है और तुम्हारा ग्राउंड जो है ये दोनों क्या होंगे? ये आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है, ये आपस में क्या होंगे? ये आपस में पैरेलल होंगे। अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ठीक है, तो आप साफ साफ देख सकते हो आपकी जो ए सी है वो क्या है? वो ट्रांसवर्सल होगी। क्या होगी? ट्रांसवर्सल होगी। और आप जानते हो जब आपकी दो पैरेलल लाइंस पर एक ट्रांसवर्सल लाइन उसे कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यानी कि अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये हो जाएगा, तो ये भी हमारा क्या होगा? 30 डिग्री होगा। अब आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल है 30 डिग्री, आपको हाइट ऑफ द हिल निकालनी है, इसे हम एज्यूम कर लेते हैं h। ठीक है, आपको क्या पता है? आपको पता है कि भैया डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टोन इज 150 मीटर। ठीक है, आपको क्या क्या पता है भाई? देखो, एंगल पता है, एंगल के सामने वाली साइड आपको निकालनी है परपेंडिकुलर, यानी कि आपको निकालना है। आपको क्या पता है? आपको राइट एंगल ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज पता है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमारी हाइपोटेन्यूज होती है। परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और तुम्हारा एंगल के बीच में कौन सा रिलेशन होता है? बताओ, सीधी सी बात है। क्या साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, या फिर कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर? दोनों में से कुछ भी लगाकर एकदम चमका दो क्वेश्चन को। करो भाई, देखो क्या आ जाएगा अपने पास? आ जाएगा इन ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास आ जाएगा साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है अपना ए बी, हाइपोटेन्यूज है ए सी, वैल्यू हो जाएगी कितनी? h अपॉन 150 मीटर। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2
इज इक्वल टू h अपॉन 150 मीटर, 150 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, h इज इक्वल टू 150 अपॉन 2 विच मीन्स h इज इक्वल टू आ गया 75 मीटर। तो h की वैल्यू आ गई बच्चों 75 मीटर, यानी कि हाइट ऑफ द हिल विल बी 75 मीटर। क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है ये, वो क्वेश्चन है जो कि तुमसे 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये 1 मार्क 2 मार्क वाले क्वेश्चन है, 2 मार्क में आ जाएंगे, 1 मार्क में तो बहुत कम आता है, खैर 2 मार्क में आ जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं आ सकता, ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। लेकिन अब जो क्वेश्चन हम करेंगे वो क्वेश्चन होंगे ऐसे जिनमें आपके पास एक से ज्यादा राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं तुम्हारे सिलेबस में केवल मैक्सिमम 2 राइट एंगल ट्रायंगल के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब ये क्वेश्चन गिवन है, अगर फिर मैं वही बात बोलूंगा कि अगर तुम लोगों ने गिवन कंडीशन को आराम से डायग्राम में कन्वर्ट कर लिया तो क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या गिवन है? 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन दी आइदर साइड ऑफ रोड। तुमने देखा होगा रोड के दोनों साइड कई बार पोल्स लगे होते हैं, खंबे लगे होते हैं, बिजली वाले जो होते हैं, लाइट वाले, ठीक है, जिनपे स्ट्रीट लाइट लगी होती है वैसे। अब वो ऑलमोस्ट सेम हाइट के ही होते हैं सारे, तो यहां पर भी वो यही कह रहा है कि दो अपना रोड है, रोड के दोनों साइड पर सेम हाइट के 2 पोल्स लगे हुए हैं। ठीक है, विच इज 100 मीटर वाइड। अब आपकी जो रोड की विड्थ है वो दे दी गई है कि आपकी जो रोड है वो 100 मीटर वाइड है। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, मतलब रोड पे कोई बीच में कोई पॉइंट है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। खत्म बात। आ जाओ अब जरा डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले एक सड़क है, तो भैया ये हो गई सड़क। ठीक है, ये हो गई सड़क, मान लो ये हो गई अपनी सड़क ए बी। ठीक है, ये हो गई ए बी, ए बी। ठीक है, अब इस सड़क पे मान लो तुम्हारा एक पोल तो इस साइड खड़ा है h हाइट का, ये रहा। ये पोल हो गया अपना कौन सा? ये पोल हो गया अपना ए सी, और दूसरा पोल सेम इसी हाइट का यहां पर हो गया। ठीक है, ये हो गया अपना ए, ये हो गया बी डी। ठीक है, अब ये कह रहा था कि भैया ये जो सड़क है वो कितनी है? ये जो रोड है वो 100 मीटर वाइड है। ये जो रोड है वो 100 मीटर वाइड है, सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो भैया इस रोड की हमें विड्थ मिल गई है 100 मीटर। आगे हमसे कहता है कि इस रोड पे कोई पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है रोड पे, जहां पर इन दोनों पोल्स के एंगल ऑफ एलिवेशन आपको गिवन है। मान लो आपके पास यहां पर कोई पॉइंट है, पॉइंट ई। ठीक है, इस पॉइंट ई से एक पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? ये है तुम्हारा, एक पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन है तुम्हारा 60 डिग्री, और दूसरे पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन है तुम्हारा 30 डिग्री। ठीक है, तो ये मान लो ये हो गया 60 डिग्री और ये हो गया 30 डिग्री। ठीक है, दोनों पोल्स की हाइट सेम है, हमें नहीं पता कितनी है, तो हम क्या कर लेते हैं एज्यूम कि पोल ऑफ द हाइट विल बी h। एज्यूम कर लिया अपनी तरफ से कि पोल ऑफ द हाइट विल बी h। ठीक है, दोनों ही तरफ क्या है? सेम हाइट है, तो भैया दोनों ही तरफ हमने क्या ले लिया? h ले लिया। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। अब यहां पर सिंपल तुम देख सकते हो कि तुम्हारे पास 2 राइट एंगल बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? 2 राइट एंगल बन रहे हैं। अब यहां पर हमें रोड का क्या पता है? हमें केवल और केवल एक चीज पता है, एंगल। हमें ना तो हाइट पता है और ना ही हमें हर एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या पता है? डिस्टेंस पता है। ठीक है, यानी कि बेस पता है। तो हम अपनी तरफ से ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो ए ई है, यानी कि पहले पोल से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो x है। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस कितना है? 100। 100 में से x यहां पर हो गया, तो बी ई कितना हो जाएगा? सिंपल सी बात है, 100 माइनस एक्स हो जाएगा। अब आप क्या करोगे? यहां पर 2 इक्वेशन रेडी करोगे, क्योंकि देखो आपके पास 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, 2 इक्वेशन बनेंगी। 2 इक्वेशन, एक इक्वेशन होगी h और x में, दूसरी इक्वेशन भी होगी h और x में। आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को जानते हो, यहां पर वही कंडीशन बनेगी और आराम से तुम उसे सॉल्व करके h और x दोनों की वैल्यू निकाल सकते हो।
ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल, कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल, अपना EAC। EAC तुम्हें क्या पता है, तुम्हें पता है एक एंगल, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और नीचे वाली साइड बेस, ये तुम्हें पता है। इनके बीच में रिलेशन निकालना है, तो क्या होगा, tan थीटा, tan 60 डिग्री विल बी इज इक्वल्स टू AC अपॉन AE, है ना। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू हो गई √3, AC की वैल्यू है h और AE की वैल्यू है x। तो यहां से हम क्या करेंगे, हम x को हमें h की वैल्यू निकालनी है ना, हमें निकालनी है फाइनली h की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, आ जाएगा h अपॉन √3, बात खत्म, इक्वेशन 1। ठीक है, अब क्या करो, दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल लो और इसमें भी सेम काम कर दो। ठीक है, तो अपने पास क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है भाई, ये ट्राइंगल है हमारा EBD, जल्दी से करो, इन ट्राइंगल EBD। अपने पास क्या आ जाएगा, जैसे ही हम इन ट्राइंगल EBD में जाएंगे हमारे पास आ जाएगा 10, इस बार अपने पास क्या है, एक एंगल है, परपेंडिकुलर है और बेस है, तो tan 30 डिग्री विल बी इक्वल्स टू किसके, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि h अपॉन बेस की वैल्यू क्या है, 100 माइनस एक्स, h अपॉन 100 माइनस एक्स। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन √3। ध्यान रखना बच्चों, तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होनी चाहिए, इसकी ट्रिक मैंने लास्ट सेशन में बता रखी है, जिसने नहीं देखा है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री वाला माइंड मैप मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, वहां पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो देखो क्या आएगा, h अपॉन 100 माइनस एक्स, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू h√3। ठीक है, x की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं इक्वेशन 1 में, क्या थी, ये रही x की वैल्यू है h अपॉन √3, पूरी इक्वेशन को कन्वर्ट कर दो h अपॉन √3 में, h अपॉन √3, सिंपल है। इसे उठाकर इधर ले जाएंगे, अपने पास आ गया 100 इज इक्वल्स टू h√3 प्लस h अपॉन √3। ठीक है, एलसीएम लेकर बच्चों सॉल्व कर लो, बात खत्म। 100 इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास, एलसीएम लेंगे, √3 की मल्टीप्लाई √3 में होगी तो हो जाएगा h इंटू 3 प्लस h अपॉन √3। ठीक है, इस √3 की मल्टीप्लाई 100 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 √3, h इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3h प्लस h, ये हो गया 4h, h की वैल्यू आ गई 100 √3 अपॉन 4 से 100 को डिवाइड करेंगे 25 आ गया, h इज इक्वल टू आ गया 25 √3 मीटर। ये लो भाई, हाइट ऑफ द पोल यानी कि h कितना आ गया, हाइट ऑफ द पोल यानी कि h आ गया 25 √3 मीटर। ठीक है, और अगर तुमने h निकाल लिया तो तुम क्या निकाल सकते हो, पोल, पहले पोल से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकाल सकते हो, कैसे, h की वैल्यू यहां पर रख दो, कितनी है 25 √3, √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, पहले पोल से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो गया, पहले पोल से इस पॉइंट का डिस्टेंस हो गया 25 मीटर, और दूसरे पॉइंट से इस पोल का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 100 माइनस 25 यानी कि 75 मीटर। क्वेश्चन सॉल्व, खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म। कोई डाउट है इसमें? तो इस तरीके से आपके पास मैक्सिमम जो क्वेश्चन बन सकता है वो कैसा बन सकता है, जिसमें मैक्स टू मैक्स क्या हो, दो राइट एंगल ट्रायंगल हो, इससे ज्यादा का केस नहीं बनेगा। ठीक है, ऐसे ही देखो एक क्वेश्चन ये रहा, जितने ज्यादा से ज्यादा तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे उतना बढ़िया है। अब देखो ये क्वेश्चन है जैसे, ठीक है, यहां पर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पर ये क्वेश्चन हमसे कहता है कि भाई अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट्स बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। ठीक है, विद इट the distance between the foot of the tree and the point where the top touches the ground is 8 meter, find the height of the tree। अब यार देखो ये कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है कि एक पेड़ था, मैं यहां पर खाली तुम्हें केवल डायग्राम बना के दिखाऊंगा, अब क्वेश्चन तुम खुद से सॉल्व करोगे क्योंकि इसमें केवल एक राइट एंगल बनेगा। एक पेड़ था, ठीक है, उसकी हमें नहीं पता हाइट कुछ भी हो सकती है, एज्यूम कर लो ये हाइट हो गई अपनी, ये पेड़ हो गया AB। ठीक है, बारिश पड़ी, तुम्हें पता है कि जब बारिश वारिश पड़ती है पेड़ वेड़ टूट जाते हैं, बारिश पड़ी, ठीक है, ये पेड़ जो था ये अपना यहां से टूट गया, ये पॉइंट हो गया C, यहां से ये पेड़ टूट गया और टूट के बच्चों ये नीचे गिर गया। ठीक है, जहां पर ये नीचे गिरा वहां पर इसने सरफेस के साथ या ग्राउंड के साथ कितना बनाया, एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया 30 डिग्री। अब एक बात बताओ, ये पॉइंट
ये वाला पार्ट BC और हमारा ये मान लो ये पॉइंट है D जहां पर ये जमीन से मिला, तो क्या BC और CD इक्वल नहीं होंगे? यही पार्ट, एक बात तो बताओ, ये जो पेड़ था यही पेड़ तो टूट के ऐसे गिरा है, तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों इक्वल होंगे, यानी कि BC इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, CD होगा। तो अब आपके पास एंगल है, आपको पता है कि जो पेड़ का फुट है और जो जहां पर टॉप हमारा ग्राउंड को टच कर रहा है उसके बीच का डिस्टेंस 8 मीटर है, ठीक है। आप आराम से क्या निकाल सकते हो, सबसे पहले आप AC की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आपको हाइट निकालनी है तो हाइट विल बी क्या होगी, हाइट विल बी इक्वल्स टू AC प्लस CB, है ना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस राइट एंगल ट्राइंगल में 30 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी है, परपेंडिकुलर, यानी कि AC, और नीचे वाली साइड बेस। परपेंडिकुलर बेस और 30 डिग्री के बीच में रिलेशन लगाओ, कौन सा, 10 30 डिग्री विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि AC अपॉन बेस की वैल्यू है 8। 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू AC अपॉन 8 मीटर, 8 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, 8/√3 इज इक्वल टू AC। ये आ गई AC की वैल्यू, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई, AC की वैल्यू। अब CD की वैल्यू निकालनी है, तो एक बात बताओ, तुम्हारे पास 30 डिग्री है, इसे क्या कहेंगे, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज बेस और 30 डिग्री क्या रिलेशन लगेगा, हाइपोटेन्यूज बेस और एंगल क्या रिलेशन लगेगा, कॉस थीटा। कॉस 30 डिग्री विल बी इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू कितनी है 8 अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, ये है हमारी CD, क्या है CD, ठीक है। इसे हटा दो यहां से भैया, ये है अपनी CD, ठीक। तो CD की वैल्यू निकालनी है, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू 8/CD, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, CD इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 8 2 16/√3, ठीक है। अब देखो CD इज इक्वल टू क्या था, BC, तो BC की वैल्यू कितनी आ गई, BC की वैल्यू आ गई 16/√3, इसकी वैल्यू आ गई हमारी 8/√3, दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 16/√3 प्लस 8/√3 हो जाएगा 24/√3। उसके बाद आप क्या करोगे, इसका कर लोगे क्या, सिंपली बच्चों आप क्या कर लोगे, इसके लिए आप कर लोगे इसका रैशनलाइजेशन, ठीक है। नीचे आ जाएगा अपने पास क्या आएगा 24 इंटू √3/3, 24 इंटू √3/3, 3 से डिवाइड करोगे 24 को तो 8√3 मीटर हमारी क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी किसकी, पेड़ की निकल के। सिंपल सा क्वेश्चन है, बट वही है कि प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना अच्छा रहेगा तुम लोगों के लिए, ठीक है। चलो अब एक काम करो, ये क्वेश्चन तुम लोगों के लिए है, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम लोगों के लिए तुम्हें ट्राई करके देखना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस एक बार डायग्राम अगर तुमने बना लिया तो तुम कर लोगे काम। चीते हो तुम लोग, मैं जानता हूं कर लोगे, ठीक है। तुम्हें देखो एंगल ऑफ यहां पर क्या दे रखा है, एन एयरप्लेन इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 300 मीटर, एयरप्लेन की हाइट दे दी। चलो डायग्राम में बना ही देता हूं, यहां पर एक एयरप्लेन है, ये तुम्हारा 300 मीटर पर क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है, चलो ठीक है। Flying at this height, the angle of depression from the airplane of 2 points on the banks of the river. Banks of the river, यहां पे वो वाले बैंक की बात नहीं हो रही जिसमें पैसे जमा होते हैं, banks of the river, रिवर के किनारे, ठीक है। एक रिवर का किनारा इधर है भाई, एक रिवर का किनारा इधर है, ठीक है। ये दोनों हमारे बैंक्स ऑफ द रिवर हो गए, यहां पे मान लो ये, ठीक। अब यहां पर क्या कह रहा है, ये जो एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन है वो हमें गिवन है, एक है 45 डिग्री, एक है 60 डिग्री, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट द विड्थ ऑफ द रिवर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। एक बात बताओ, ये 45 डिग्री है, आपको पता है सरफेस और हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल होती है, ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब क्या करो, आपके पास एंगल है, सबसे पहले आप इस वाले ट्राइंगल में क्या लगा दोगे, एंगल परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। फिर सेम एंगल परपेंडिकुलर बेस की वैल्यू निकाल लोगे, दोनों को ऐड कर दोगे, विड्थ ऑफ द रिवर आ जाएगी, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस तुम लोगों को करनी है, मैंने तुम्हें समझा दिया है, ठीक है। मेरी तरफ से अपना जो माइंड मैप है वो कंप्लीट हो गया है, किसका, हमारा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक ही है यहां पर, ठीक है। अब मैं तुमसे मिलूंगा सीधा नेक्स्ट क्लास में, क्लास में मजा आया है तो क्लास को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, बाकी मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा और बाय बाय।